Unit 10 we have about electrostatics. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है? ऐसे चार्जेस, ऐसे इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो रेस्ट पे हैं, यानी कि मूव नहीं कर रहे। इलेक्ट्रो से मुराद होता है इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक्स जो मूव ना कर रहे हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऐसे इलेक्ट्रिक चार्जेस जो रेस्ट पे है। अगर हम लोग अपना रोज़ाना की ज़िंदगी में चलें, जब हमारे पास एक प्लास्टिक की कंघी होती है, प्लास्टिक कॉम्ब, उसको अगर हम लोग रब करते हैं अपने खुश्क बालों पे, उसके बाद अगर हम लोग उस कंघी को किसी छोटे से पेपर के पीसेस के पास लेके जाएंगे, वो पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करेगी। जब आप लोग बैलून को अपने बालों पे रगड़ोगे, तो फिर वो दीवार के साथ अट्रैक्ट होगा। इसके पीछे की वजूहात क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस। एक इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर की, मादा की प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? कि या तो वो अट्रैक्शन करेगा या फिर रिपलियन करेगा, यानी कि अट्रैक्ट नहीं होगा। दो किस्म के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर पॉजिटिव हो, नेगेटिव और नेगेटिव हो, ये रिपेल करते हैं, यानी कि सेम चार्जेस की आपस में नहीं बनती। अगर हमारे पास अपोजिट चार्जेस हो, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो लाइक चार्जेस, एक जैसे चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है बाय द वे, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज ऑल अबाउट कूलम लॉ नाउ। कूलम लॉ को बड़े गौर से देखना। कूलम लॉ हमारे पास यूज होता है हमारे पास फोर्स को बताने के लिए। दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस के दरमियान एक चार्ज Q1 ले लो, एक चार्ज Q2 ले लो, इनके दरमियान फोर्स कितनी है वो बयान करने के लिए हमारे पास कूलम्स लॉ यूज होता है। जैसे कि आप कह लो एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है। ये आप देखो, ये एक पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो इनकी आपस में नहीं बनेगी। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये एक दूसरे को अब अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो इस तरह से होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो पॉजिटिव और नेगेटिव की आपस में बन रही है, पॉजिटिव और पॉजिटिव की नहीं बन रही, नेगेटिव नेगेटिव की भी नहीं बन रही। अब इनके दरमियान कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी होता है, आर। अच्छा, अब बड़े गौर से देखना है। कूलम लॉ एक्सप्लेन करेगा अबाउट फोर्स जो चार्जेस के दरमियान है, इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो दो चार्जेस के दरमियान होती है। वो किस चीज़ के इक्वल है? वो फोर्स इक्वल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, यानी कि जब उन दोनों चार्जेस को मल्टीप्लाई कर दो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि अगर हमारे पास उन्हीं दो चार्जेस के जो है डिस्टेंस का स्क्वायर कर दें, यानी कि आर का स्क्वायर कर दें, तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि डिवाइड में लिखना है। और यहाँ पर 1/4 पाई ई नॉट आ रहा है। बताता हूँ ये भी क्या है। सबसे पहले एफ जो है वो फोर्स है, ऑब्वियसली वी नो दैट। Q1 पहले चार्ज को कहते हैं, वो भी कूलम में होगा। दूसरा चार्ज भी कूलम में होगा। आर जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू चार्जेस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर होता है सर्कल में, और यहाँ से यहाँ तक का। लाइक सर्कल में मिड से लेकर कोई भी लाइन लगाओगे, एक लाइन, तो वो आर होती है। सर्कल में रेडियस आर क्या होता है? दरम्यान से कोई भी लाइन लगाना, यहाँ से यहाँ लगाओ, यहाँ से यहाँ लगाओ, वो सब बराबर है हर तरफ से। वो मीटर में फिर हमारे पास मैयर होता है। तो आर का स्क्वायर है। आर के स्क्वायर से मुराद है कि रेडियस का स्क्वायर। देन वी हैव पाई। पाई की वैल्यू 3.1416 है। एप्सोलूट नॉट है, ई नॉट, एप्सोलूट नॉट। तो ये जो ई नॉट है हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाता है। यानी कि ये हमारे पास बताता है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस किस तरह से बिहेव करते हैं वैक्यूम में, यानी कि जहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं है, जहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 पर कूलम का स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब ये जो पूरी चीज़ है 1/4 पाई ई नॉट, इसकी जगह पे हम लोग सिर्फ के भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, इसलिए इसको इग्नोर ही किया जाता है ज़्यादातर। इसकी जगह पे के लिख दिया जाता है इस पूरी की जगह पे। तो क्या फार्मूला बन जाएगा? एफ इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इस तरह से। देन वी हैव, दिस इज आवर सिंप्लीफाइड
कूलम फार्मूला। और जो के है उसका कूलम का कांस्टेंट कहलाता है। अब के की वैल्यू आपने याद रखनी है, विच इज 9 इंटू 10⁻⁹। दैट्स इट। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कूलम लॉ की, कूलम का लॉ क्या कहता है? कूलम का लॉ कहता है कि फोर्स जो है वो स्ट्रांग हो जाती है जब चार्जेस बड़े होते हैं। जब चार्जेस की वैल्यू ज़्यादा है तो फोर्स ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाती है। और ये कहता है कि इनके दरमियान फोर्स कम हो जाती है, वीक हो जाती है जब डिस्टेंस बढ़ जाता है चार्जेस के दरमियान का। तब ये फोर्स कम हो जाती है, वीक हो जाती है। यानी कि अगर डिस्टेंस डबल हो गया है पहले की बनिस्बत तो फोर्स 1/4 हो जाएगी, लाइक इतना ज़्यादा कम हो जाएगी। देन वी हैव, this was all about this whole which we were studying. Now let us have a look on something else here. और उसमें है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्स। इसको बड़े गौर से समझना। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्स। कभी कभार ऐसा होता है ना कि ये एक चार्ज है, इस चार्ज के ऊपर बहुत सी फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं एक टाइम के अंदर। ठीक है, तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हमारे को बताता है कि टोटल फोर्स कितनी है भाई इस चार्ज के ऊपर। बहुत सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो टोटल force on a charge is equal to the vector sum of forces produced by all other charges। यानी कि सारों बाकी फोर्सेस का सम। अगर Q1 है, Q2 है, Q3 है, तो तीन अगर चार्जेस हैं तो अगर Q1 के ऊपर की फोर्स हम लोग ढूंढना चाहें तो वो क्या होगी? Q1 के ऊपर ये भी एक फोर्स लगा रहा है, ये भी एक फोर्स लगा रहा है। तो Q1 फर्स्ट वाले के ऊपर दूसरा भी एक फोर्स लगा रहा है, फर्स्ट वाले के ऊपर तीसरा भी एक फोर्स लगा रहा है, तो दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, फोर्स फ्रॉम दूसरे वाला भी पहले के ऊपर लगा रहा है, तीसरे वाला भी पहले के ऊपर लगा रहा है। देन वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 10.2। और यहाँ से हम लोग जो है देन फर्दरली देखेंगे। अभी इतना ही करते हैं।